इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे इन दिनों विवाद के बाद से सेंट्रल जेल में बंद है। आज उनसे मिलने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। तमाम उचित कार्रवाई और जांच के बाद जेल अधिकारियों ने जीतू पटवारी को चिंटू चौकसे से मिलने की इजाजत दी। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक चर्चा हुई। इसके बाद बाहर निकलकर जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महापौर और प्रदेश सरकार के इशारे पर चिंटू चौकसे के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। चिंटू चौकसे ने नगर निगम और शहर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और आज इसी के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए जेल भेजा गया है। जीतू पटवारी ने कहा कि आजकल जो एसपी कलेक्टर होते हैं वो बीजेपी की दिहाड़ी पर हैं। सरकार के इशारे पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी थे। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा की गई इस द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। केंद्र से लेकर राज्य और राज्य से लेकर शहर और जिलों तक भाजपा सरकार संविधान को नष्ट कर लोकतंत्र का गला दबाने का निरंतर प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी उनके सामने किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकेगी। हम भाजपा के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। कि लोकतंत्र की हत्या के कई प्रकार होते हैं। उसमें एक प्रकार होता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में विपक्ष के कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, प्रशासन से अलग अलग तरीके से यातनाएं देना, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना और लगातार अपने पापों को छुपाना। नेता प्रतिपक्ष को इसलिए 307 लगाई कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फर्जी बिलों का घोटाला 2000 करोड़ रुपए खा गए इंदौर के महापौर और पूरी परिषद और इनके पार्षद। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया इस बात का कि 2000 से ज़्यादा कर्मचारी अगर नेताओं के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उनका पानी भर रहे हैं और तनख्वाह दे रही है नगर निगम। अगर नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि ये जो मेट्रो आ रही है, इस मेट्रो में जो फिर से इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद जो इसका प्रोजेक्शन हुआ था, जितने पैसे का इसमें यूज़ होना था, उपयोग होना था, उससे ज़्यादा अगर हज़ारों करोड़ रुपए बढ़े तो ये करप्शन की भेंट चढ़े। ये जो सरकारी ज़मीनें बेची जा रही है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे थे। तो ये पूरा घटनाक्रम उसके आसपास का, ये झगड़ा करवाना जानबूझ के उनके बच्चों से, फिर चिंटू चौक से समझाने जाना, उसके बाद भी कोई वीडियो विजुअल, कोई किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है, उसके बाद उस पर 307 लगाना। यानी इंदौर वासियों, आप देखो कि आपके पैसे की चोरी भारतीय जनता पार्टी संगठित अपराध के रूप में चोरी कर रही है, और अगर उसकी आवाज़ कोई उठा रहा है तो नेता प्रतिपक्ष की ड्यूटी है, दायित्व है, कांग्रेस जन का दायित्व है, तो उसको 307 नकली असली लगा के जेल भेजा जा रहा है। चिंटू चौकसी जी और उनके परिवार के साथ जो गलत मुकदमा दर्ज हुआ है और गलत तरीके से उनको यहाँ जेल में डाला गया है, वो निंदनीय है। इनके खुद के भतीजे के जो चोट लगी है, गंभीर चोट है। डॉक्टर ने भी उनको 48 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखा है, तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि वो चोटें काफ़ी गंभीर हैं। उसके बावजूद सिर्फ राजनीतिक देश भावना के कारण ये मुकदमे हुए हैं। पूरे प्रदेश में यही हालात है। आज अखबार सुबह आप लोग देखो तो क्या क्या चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। ये जो सत्ता का अहंकार है, उसमें ये लोग मानवता भी भूल गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।